मारूक सवेरा ठीक कह रही थी। मैंने भी नोटिस किया है कि फरहान ज़ारा से कुछ खिंचा खिंचा सा रहता है। सवेरा की बातों ने तो परेशान कर दिया। मैंने बहुत प्यार से उसको समझाया, बल्कि आपने भी समझाया। पता नहीं फरहान फिर ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ वक्त ही तो मांग रहा है। दिल है उसका कि खिलौना तो नहीं कि एक को छोड़कर दूसरी की तरफ लपक जाए। मैंने सवेरा से भी यही कहा है कि कुछ वक्त दो दोनों को। खुदा करेगा सब ठीक हो जाएगा। ही इज अ सेंसिबल बॉय, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। मगर सवेरा चाहती है कि इन दोनों को हनीमून पे भेजा जाए। अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, हमने तुम्हारी और ज़ारा की शादी की खुशी में एक गिफ्ट हम तुम्हें देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉमिस करो तुम इनकार नहीं करोगे। पापा पहले गिफ्ट क्या है ये तो बता दें प्लीज। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हनीमून ट्रिप पर जाओ। मगर अम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, और बाबा आप तो जानते हैं कि ऑफिस में कितने काम है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम उसकी फिक्र मत करो, ऑफिस के सारे काम मैं संभाल लूंगा। तुम बस ज़ारा के साथ जाके एंजॉय करो। यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। हाँ तुम जाओगे ना बेटा? जी अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। गुड, वेरी गुड। क्या बात है? मुझे ही ढूंढ रही थी ना? नहीं, मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? सॉरी, वो सिर्फ पार्टी वाली गलतफहमी के लिए। पूछ सकता हूँ कि ये गलतफहमी कैसे दूर हुई? क्योंकि तुम्हें तो मुझ पे एतबार ही नहीं था। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। कभी तुम मेरे अंदर छुपे इंसान को देख लेती हो और कभी देखकर अनदेखा कर देती हो। खैर, दुआ है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितनी गलतफहमियां हैं वो जल्द दूर हो जाएं, ताकि मुझे मेरी मोहब्बत मिल सके। यासिर, मैंने अदील की बात पे गौर किया है और मुझे ये समझ आया है कि अदील की ख्वाहिश कुछ इतने गलत भी नहीं है। क्यों ना हम रमल का हाथ मांगने जाएं अदील के लिए? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या कह रही हो? नीलम, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वो चलो अदील वो तो बच्चा है, लेकिन तुम्हें तो शऊर है ना। तुम भी उसका साथ। और ये मत भूलो कि तुम मुझे हमेशा इंतकाम याद दिलाती थी, और अब तुम ही ये बात कर रही हो। मुझे ये बात हरगिज कबूल नहीं। यासिर, मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? देखें, अदील की ख्वाहिश पर ही सही, मगर अब मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। आप देखें ना, वक्त खुद को दोहरा रहा है। खुद सोचें, मारूक ने आपको ठुकराया था और उसकी वजह से सरबंद ने मुझे छोड़ा था, और आज कुदरत की करनी देखें, उन दोनों की बेटी हमारे बेटे से मोहब्बत करती है। क्या ये बात हमें हमारे मकसद तक नहीं? हरगिज नहीं नीलम, यह बात उनकी बेटी की नहीं, बल्कि हम अपनी औलाद को इस बदले की आग में नहीं झोंकेंगे कभी भी। यासिर, आप ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोच रहे? अदील की मोहब्बत वक्ती है, वो रमल की खूबसूरती से मुतासिर है।
वो ये नहीं जानता कि वो लड़की फितरतन एक मनफी मिजाज की है, इसलिए शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे एहसास हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हम उसे एहसास दिलाएंगे। यासिर, आप बेफिक्र हो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा और जो हो रहा है ना उसे होने दे। ये सोचें कि हमें मारूक और सरमद से उनके किए का हिसाब लेने का मौका मिल रहा है। बस एक बार उनकी बेटी हमारे घर की बहू बन जाए, फिर हम उन्हें एहसास दिलाएंगे कि किसी से उसकी मोहब्बत छीनना और तलाक दिलवाने की अज़ियत क्या होती है, ये हम बताएंगे। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? अदील और रमल का रिश्ता? पता नहीं आप ये सब सोच कैसे लेती हैं, ये नामुमकिन है। ना भाई ना मारूफ और तो और यासिर और नीलम भी नहीं मानेंगे इस बात के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मानेंगे, सभी मानेंगे, तुम देखती रहना। और तुम बस ना तेल देखो और तेल की धार देखो। पता नहीं आप क्या कर रही हैं अम्मी, मगर इस बार मैं आपका साथ नहीं देने वाली। पिछली बार इतनी मुश्किलों से बचे थे हम, अगर इस बार फंसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगी। और अगर मेरी बेटी इस लपेट में आ गई तो? बस तुम ना यही करना। अब तुम्हारा काम निकल गया ना बीबी, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत? हाँ, हमें देखें, साफ सी बात है, अब ये घर मेरी बेटी का ससुराल है। मैं हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाऊंगी। क्या बात है दादी, फूफो बड़ी परेशान लग रही है। अरे छोड़ो उसे, उसका तो मिजाज ही ऐसा है। मगर मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्यों खुश है, मुझे तो बताएं। बताऊंगी, जरा मौका तो आने दो, सब बताऊंगी बेटा। तुमने मशवरा दिया ना अम्मी बाबा को हमारे हनीमून का? मैं जानता हूँ तुम ही ने कहा ये सब। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारे कुछ दिन आउटिंग पर जाने पर? ज़ारा नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं तुम्हारा सुन के ये प्लान। फरहान, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मुझसे ठीक से बात नहीं करते हो तुम, मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरी भी ख्वाहिशें हैं। किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? ज़ारा देखो, मैंने तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मगर अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे सकती तो फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो ना। मुझसे प्लीज कोई उम्मीद ना रखो। लेकिन कब तक इंतजार करूं मैं फरहान? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ये सब करके तुम अपनी और मेरी जिंदगी मुश्किल में मत डालो, नहीं तो मैं घर वालों को सब बता दूंगी कि तुम्हारा बर्ताव क्या है मेरे साथ। अच्छा, की दे रही हो मुझे? नहीं, मैं तुम्हें धमका नहीं रही, लेकिन अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मुझे मजबूरन बताना पड़ेगा सबको। सही है, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करो। देखा तुमने, जिस बात का डर था वही हुई ना बात। तुम जानते भी हो कि वो किस किस्म की फैमिली है। तुमने देखा है कि वो दोनों मियां बीवी हमारी किस तरह बेइज्जती करते हैं। तुम तो हमेशा हमारे साथ होते थे, देखते थे क्या होता है, फिर भी आज तुम उस लड़की का नाम ले रहे हो। जो तुम चाह रहे हो ना, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और उस लड़की को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। अभी तक नाराज हो मुझसे? मामा, आप जानती हैं, आज तक मैंने आपसे किसी चीज को लेकर कभी भी जिद नहीं की, और आज जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपसे मांगने लगा हूं,
तो आप मुझे ना कह रही हैं। सॉरी टू से मॉम, लेकिन माँ बाप की चाहत होती है कि उनकी औलाद हमेशा खुश रहे। और आपको बरसों पुराने झगड़े याद आ रहे हैं। अपनी औलाद की ख्वाहिश की कोई फिक्र नहीं है आपको। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की खुशी देने के लिए तैयार हूं। What? Are you serious? Yes. Thank you so much. You're the best mom in the world. और तुम्हारे बाबा को भी राजी कर लिया है मैंने। क्या? Thank you. अरे बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। मुझे आज भी याद है कि उस दिन तुमने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की थी। हाँ, उसके लिए सॉरी। मैं बिला वजह इतना जज्बाती हो गया। So sorry mom. जज्बाती तो मैं भी हो गई थी, अपने बेटे पे हाथ उठा लिए, उसके लिए सॉरी। बस अब तुम भी अपने जज्बात पर कंट्रोल करना, बहुत मान है तुम पर। ठीक है, मुझे बस बताएं आप लोग कब जा रहे हैं? वदील, चले जाएंगे, रिलैक्स, चलो। मामा और बाबा बहुत जल्द तुम्हारे घर मिलने आने वाले हैं। फिर से? अब मेरा मतलब है, तुम्हारे मामा और बाबा जब भी आते हैं ना, मेरे अम्मी और बाबा का मूड खराब हो जाता है। सब आए दादी और मेरे। लेकिन अभी दोबारा क्यों आ रहे हैं? आई थिंक तुम्हें खुद बहुत जल्द पता लग जाएगा। पता नहीं, कह रहे थे कोई जरूरी काम है। अच्छा, लेट्स सी। ऑर्डर करें? हाँ प्लीज। बताओ क्या खाओगी? कुछ भी। बेटा फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। अम्मी, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सरमत बेटा, कुछ भी कहने से पहले ना एक बार इनकी सुन लो। ये लोग तुमसे ना कुछ मांगने आए। सरमत, ये सब क्या है? बहू, एक बार इनकी बात सुन तो लो, फिर अपनी कहती रहना। इंसान एक मौका तो अपने दुश्मन को भी दे देता है, और ये तो फिर भी अपने। जी कहिए, क्या कहने आए आप लोग? बातें तो बहुत सी हैं, मगर जैसे खाला ने कहा, हम कुछ मांगने आए हैं यहाँ। सरमद, हम अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने हैं। ये क्या मजाक है? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मारूख बेटा, एक बार सुकून से उनकी बात तो सुन लो। आप मेरी बात सुने। ये जो बार बार इन्हें बुलाकर आप साजिशें कर रही हैं ना, सब समझ रही हूं मैं। मारूख, नहीं सरमत, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बहुत हो गया, बहुत बोल लिया, बहुत समझा लिया मैंने। कोई समझ ही नहीं रहा। समझते क्या हो आप लोग, जो मेरी बेटी का रिश्ता यहाँ लेकर आए हो? और आंटी, आप मिली हुई है ना इनके साथ, ताकि आप इनके हाथ मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सके। तौबा तौबा, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? तुम्हारे बच्चों की दादी हूं मैं, और कोई दुश्मन नहीं हूं उनकी। और सरमत, तुम चुप करके खड़े हुए हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर रही है। ठीक कह रही हैं खाला, इसने ना तब आपकी इज्जत की थी, ना अब कर रही है। नीलम, तुम अपनी जबान बंद रखो और चली जाओ यहाँ से। मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती। बस
बहुत बोल लिया तुमने, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता हमें यूं बेइज्जत करने का। जितना गुस्सा तुम्हें है ना, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा हमें भी। लेकिन हम सब कुछ भुलाकर अपने बच्चों की खुशियों के लिए यहां पर आए, और खुद को देखो तुम अभी भी तंज कर रहे हो। कम से कम पुरानी बातों को तो याद मत दिलाओ। मुझे आप लोगों से कोई बहस नहीं करनी। साफ साफ सुन ले, हमारी तरफ से ना है। अब आप लोग जा सकते हैं। नीलम बेटा, मैंने तो पहले मना किया था कि इनसे रिश्ता मत मांगो। ये लोग नहीं देंगे तुम्हें अपनी बेटी। ये लोग तो नफरतें पाल कर बैठे हुए हैं। बेटियां मार देते हैं मगर देते नहीं हैं। अम्मी बस हो चुका। हमारी बेटियां हैं, हमारी मर्जी जिसे ब्याह है, कोई जबरदस्ती है क्या? और मारूफ ठीक कह रही है। पास में जो कुछ भी हुआ है वो दिल पे पत्थर रख के हम भूल चुके हैं, लेकिन नई रिश्तेदारियां जोड़ने का हमें कोई शौक नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से इनकार ही समझे। मैं जानती थी तुम लोग यही करोगे। आखिर किस बात की इतनी नफरत है हमसे? तुम दोनों की वजह से नुकसान हमारा हुआ है और हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हो। नीलम, अगर तुम पुरानी बातें खोलोगी ना तो मेरे पास भी बहुत कुछ है जिसे ना तुम बर्दाश्त कर पाओगी ना तुम्हारी ये खाला। इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों यहां से चले जाएं। देखो, मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि मेरा बेटा अदील तुम्हारी बेटी रमल को पसंद करता है। मैं उसकी जिद की वजह से यहां पर आया हूं, और तुम दोनों कैसे मां बाप बिना कुछ सोचे समझे पहले ही फैसला कर लिया। कम से कम हमारी बात तो सुन लो। यासर बिल्कुल ठीक कह रहा है सरमत। जरा ठंडे दिमाग से सोचो और अपनी बच्ची का भी ख्याल कर लो। मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैं अपना फैसला सुना चुका, और बेहतर यही आप लोग भी ये बात यहीं खत्म कर दें। चलो मां। Hey guys, स्पेशल अनाउंसमेंट। प्रोफेसर अमजद को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। कौन प्रोफेसर? अरे तुम कैसे भूल गई? वही प्रोफेसर जिसे जुनैद ने गिरेबान से पकड़ा था और तुमने जुनैद को थप्पड़ मारा था। असल में उन पे हैरासमेंट का केस चल रहा था और फाइनली अ गुड डिसीजन इज टेकन। देखो जुनैद, मुझे क्या लगा था, मुझे पता नहीं चला। मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती बार बार नहीं होती। मैं सच बता रहा हूँ, आइंदा अरे आइंदा क्या? तो अभी बाहर चल के सबको बताएगा कि तूने क्या किया। नहीं, तू बाहर चल के बताएगा कि तूने क्या किया। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्यों तुम लोग उसकी बदमाशी पर उसका साथ दे रहे हो? देखो, ना तो वो बदमाशी ना हम, और तुम तो ये तक नहीं जानती कि उस प्रोफेसर के साथ होने वाले सलूक की वजह क्या थी। एक सेकंड, वो लड़की कौन थी जिन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेन की? वो तो जुनैद को ही पता है क्योंकि उसी ने उस लड़की की हेल्प की थी। या अल्लाह, मैं उसे कितना गलत समझती रही, और वो बहुत ही डफर हो तुम उम्मीद। अच्छे बुरे की तमीज करने में मार खा गई, मगर और क्या करती? उसका तरीका ही बदमाशियों वाला है, तो कोई भी गलत समझ सकता है। क्या करूं, कैसे सामना करूंगी उसका? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। खाला परेशान ना हो, इस बेइज्जती का जवाब तो इन्हें जरूर देना होगा। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी इन्हें। मेरा ख्याल है यहाँ से चलना चाहिए, अगर रहे तो बात और बढ़ जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। नीलम, मुझे पहले से पता था ये लोग नहीं मानेंगे, मगर तुम्हें ही जिद्दी ना यहाँ पे आके रिश्ते की बात करने की। यासिर बेटा, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? अभी से हिम्मत हार रहे हो? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, जरा थोड़ा सा ना इंतजार करो।
उनकी तरफ से इनकार हुआ, मगर मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। तब मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, हल निकालती हूँ मैं। रमल तो तुम्हारी ही बहू बहन। चलो यहाँ से, खुदा हाफिज। वो लड़की कौन थी जिन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेन की? वो तो जुनैद को ही पता है, क्योंकि उसी ने उस लड़की की हेल्प की थी। काश ये सब मुझे पहले मालूम हो जाता। मैं कितना उससे लड़ती रही, और वो जब उसे मौका मिला सारी दुश्मनी भुलाकर मेरी मदद को पहुंच गया। मुझ पर चिल्लाया, गुस्सा किया, मगर हमेशा फासला बरकरार रखा। मेरी इतनी मुखालफत के बावजूद मुझसे मोहब्बत कर बैठा, और मैं उसे धुतकारती रही। जुनैद, तुम बहुत बुरे हो। तुमसे थोड़ा कम ही हूँ। हमारे दरमियान इतने लड़ाई झगड़े हुए, तुमने कभी अपनी सफाई पेश नहीं की, और मैं ना जाने तुम्हें क्या क्या समझती रही। मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि दुनिया मुझे क्या समझती है, क्योंकि मैं वो करता हूं जो मेरा दिल कहता है। हाँ, मुझे ये बुरा लगा कि तुम मुझे गलत समझती थी। हाँ, मैं गलत थी। उस दिन तुमने प्रोफेसर का गरेबान पकड़ा, तो आज उस लड़की को देखने के बाद मुझे वो बात क्लियर हो गई, और मेरे दिल से सारी गलतफहमियां दूर हो गई। शुक्र है खुदा का कि आपकी गलतफहमी दूर तो हुई। जुनैद, पूरी क्लास के सामने मैंने तुम पर हाथ उठाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज उम्मीद, इस तरह बार बार माफी मांग के मुझे गुनहगार मत करो। चाहने लगा हूं तुम्हें, और जिसे चाहा जाता है दिल उसकी हर गलती माफ कर देता है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो मैंने अम्मी बाबा से झूठ कहा है कि अब हमारी दोस्ती हो चुकी है। क्या ये बात सच हो सकती है? नहीं, क्योंकि मुझे ये दोस्ती वाला जवाब नहीं चाहिए। मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, उसका जवाब चाहिए। उम्मीद, क्या वो तुम खामोश क्यों? क्या तुम्हारा जवाब इनकार में तो नहीं है, या कोई और? नहीं जुनैद, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन इसका जवाब नहीं दे सकती। मगर क्यों उम्मीद? क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं तड़पता? तुम्हारी आंखें मुझे ढूंढती रहती हैं, और ये बात मैंने महसूस की है। बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का। प्लीज प्लीज उम्मीद, ऐसा मत करो। चाहता हूं मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। बस एक बार हाँ कह दो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जुनैद से दूर रहोगी। उम्मीद, जवाब दो। जुनैद, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। प्लीज मुझे कुछ वक्त दो। कोई ख्वाब जागा रात भर, और सोई ना कभी ये आंख तर। हम
हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। 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 अस्सलाम वालेकुम। अब क्या कहा उन लोगों ने? क्या हुआ, आप दोनों खामोश क्यों हैं? मामा बताए ना, बात हुई रिश्ते की? अदील बेटा, बात दरअसल ये कि बेटा उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। इनकार? मगर मामा क्यों इनकार किया? हमने बहुत कोशिश की बेटा, मगर उन्हें हम लोग पसंद ही नहीं आए। वो फैमिली है ही ऐसी, हमेशा ऐसे करती है। छोटे दिमाग के लोग हैं, के बेवकूफ हैं जो इतना शानदार रिश्ता ठुकरा दिया। मैं नहीं मानता कि उन लोगों ने मना किया है। मैं खुद जाऊंगा, उनसे बात करके देखूंगा, और अगर उनकी कोई डिमांड्स है तो मैं उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। अदील, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इंतजार करो, तुम्हारी नानी दोबारा कोशिश करेंगी। बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये हमारा मसला है और हमें ही हैंडल करना था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ रमल से। उन्हें इस इंतजार की झूठी उम्मीद क्यों दी है? दिल अटका हुआ है मेरे बेटे का, क्यों टूटने दो। दिल का एक बार टूट जाना ही अच्छा होता है। फरहान, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं। कब तक इस तरह रूखे लहजे में बात करते रहोगे? प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सारा, अगर तुमको मेरा यहाँ बाहर खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अंदर चले आता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अच्छा सारी बातें छोड़ें, ये बताएं हम हनीमून पे कब जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगा बाबा मुझे बोलेंगे और मैं हनीमून पे चले जाऊंगा? ऐसा नहीं है। हाँ मतलब फरहान, आपने ही तो बोला था हम जाएंगे। फरहान, हेलो, हाँ बोलो अदील। रमन, आज मेरे मामा पापा तुम्हारे घर आए थे क्या? यहाँ कब आए थे मुझे नहीं पता। वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आए थे। क्या सच में? किसका रिश्ता? लेकिन तुम्हारी फैमिली ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? मेरे घर वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी मुझसे पूछे बगैर?
मैं भी बात करती हूँ उनसे। सरमद, आप प्लीज आंटी को समझाएं। मारूफ, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं कि अम्मी के हवाले से सोच समझ कर बात किया करो। मैं तुम दोनों की गलतफहमियां दूर करते करते थक गया हूं। पता है, मैं यहीं आकर हार जाती हूँ। मेरी बात चाहे कितनी भी सच क्यों ना हो, आपके लिए आपकी माँ की मोहब्बत मेरी हर बात पर हावी हो जाती है। तुम्हारी बात सच भी हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन मारूफ, तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखो। क्या नीलम रिश्ता लेकर नहीं आ सकती? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी नीलम के बेटे से नहीं करूंगी। फिर मुझसे किसी लिहाज की उम्मीद मत कीजिएगा। ये मेरी बेटियों का मामला है और उनको तहफ्फुज देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सब समझता हूं मारूफ, सब समझता हूं, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि रमल के दिल में क्या है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपने नीलम आंटी को क्यों मना किया इस रिश्ते से? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये किस लहजे में बात कर रही हो? आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आपको मेरी किसी खुशी की भी परवाह है या नहीं? रमल, एक सेकंड, क्या तुम इस रिश्ते से राजी हो? जी बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं है। नीलम आंटी इतनी अच्छी है, मुझसे इतने अच्छे से मिलती है हमेशा, और उनके बेटे भी अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर आप लोगों के इनकार की क्या वजह है? बस अम्मी नहीं चाहती कि मेरी पसंद का फैसला हो या मेरी मर्जी से कोई फैसला हो। बस बहुत हो गया। ये कोई तरीका है माँ बाप से बात करने का? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ। इतनी बड़ी हो गई हो, अब खुद से फैसला लोगी तुम? ये मेरी जिंदगी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। मैं फरहान नहीं हूँ जो आपकी इमोशनल बातों में आके किसी से भी शादी कर लूं। रमल, मारो! अरे क्या बच्ची को जान से मार डालोगी? देखें, आप बीच में ना आए। अरे क्यों ना आऊं? क्या हाथ उठाओगी मुझ पर? हाँ, सरमत देख रहे हो ना अपनी बीवी को? अरे पागल हो गई है ये, दिमाग खराब हो गया इसका, नीलम और यासर को एक साथ देखकर। मी, आप क्या कह रही हैं? आप प्लीज जाएं यहाँ से। अरे क्यों जाऊं? मेरी बच्ची पर हाथ उठाएगी और क्या मैं देखती रहूंगी? और तुम्हारी बीवी मेरी बच्ची के जिंदगी के फैसले गलत करेगी तो क्या चुप रहूंगी मैं? दादी, मुझे नीलम आंटी के घर ही शादी करनी है। आप बोले ना, इन्हें समझाएं कि उन्हें फोन करें और उन्हें बोले कि हमें रिश्ता करना है। रमल, अपनी हद में रहो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि माँ बाप की नाफरमानी करके खुद फैसले कर लो। और अम्मी, आप खबरदार जो आपने इस नाफरमान का साथ दिया। वाह बेटा वाह, जब उम्मीद की बारी थी तो फैसले करने का अख्तियार उसे दे दिया। अब रमल की बारी है तो फैसले तुम करोगे? अरे इतना फर्क रखोगे ना तो औलाद बागी हो जाती है, समझ रहे हो ना? और रमल बेटा, तुम भी ना जरा अपने गुस्से पर काबू रखो और तमीज से बात किया करो। माँ बाप है तुम्हारे। चलो आओ मेरे साथ, मैं देखती हूँ क्या करते हैं। कितने अरमानों से पाला था मैंने इसको, और ये सिला दे रही। यकीन नहीं आता कि रमल इतनी बदतमीज हो जाएगी। ये सब आंटी के शह का नतीजा है। फरहान, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ ना कि तुम्हारे हनीमून का क्या प्लान बना है? आपी प्लीज, हर किसी को यही टॉपिक मिला हुआ है बात करने को, कोई और टॉपिक नहीं है क्या किसी के पास बात करने के लिए? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है क्या? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है। आपी सॉरी, आज तो सभी का मूड ऑफ हुआ है।
अच्छा आप ही वो, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, वो रमल के रिश्ते के लिए आए थे नीलम आंटी और यासर अंकल घर पे। क्या? तुम सच कह रहे हो? आप ही मैं झूठ क्यों बोलूंगा। खैर वो अम्मी बाबा ने तो इनकार कर दिया रिश्ते से, लेकिन रमल इस रिश्ते के लिए राजी है और उसने काफी बदतमीजी भी की अम्मी बाबा से। मुझे भी लग रहा था अदिल और रमल को साथ देखकर, मगर ये आइडिया नहीं था कि दोनों फैमिली के दरमियान इतनी टेंशन्स हैं और उसके बावजूद वो इतनी जल्दी रिश्ता भेज देंगे। वैसे तो अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा है, कब तक ये खानदानी दुश्मनी निभाएंगे, और फिर कोई तो हो जो इसकी मोहब्बत को हासिल करे।